गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड और मेरी आवाज़ थोड़ी वैसी लग रही है बदली बदली तो प्लीज़ इग्नोर बिकॉज मुझे जुकाम हो गया था 24 फरवरी को एंड अभी तो काफ़ी बेटर फील हो रहा है। तो एक्चुअली मेरे यार जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं वो स्टार्ट हो गए हैं एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं डेट शीट आई है। वेट लेट मी शो यू है 9th की 27 फेब को था हिंदी का जो कि कैंसिल हो गया था, तो ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, अभी लास्ट में होगा शायद। एंड 28 को था फ्राइडे को मैथ का, ये हो गया है गाइज। एंड आज है 3 मार्च मंडे विज्ञान का है एंड 5th को है वेडनेसडे को इंग्लिश का एंड 8 सैटरडे संस्कृत एंड 10 मंडे सोशल साइंस। सो गाइस पहली बार मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, मैं बता नहीं सकता हूँ आप लोगों को, और इतना ज़्यादा डर लग रहा है साइंस की। ये लाइक मैं क्या ही बताऊँ गाइस, लाइक हम लोगों को 2 दिन की हॉलीडे मिली थी तो एक दिन तो पूरा वेस्ट कर दिया है, मुझे इसका बहुत ही रिग्रेट हो रहा है। लाइक मैंने रिवीजन भी नहीं किया। और फिजिक्स के 5 चैप्टर होते हैं, उनमें से मेरा पहला और दूसरा और चौथा भी कहीं हद तक बहुत कम्प्लीट है, बट थर्ड के जहाँ अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। एंड जो 5th चैप्टर है साउंड वाला, तो उसके बस न्यूमेरिकल मैंने रेडी कर लिया है एंड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको प्रिपेयर कर लिया। बाकी मतलब पूरा चैप्टर से नहीं प्रिपेयर है। लाइक जो मेरे मेन टॉपिक्स हैं वही प्रिपेयर किए हैं। एंड केमिस्ट्री का देखा जाए तो मैंने फॉर्मूलाज मुझे सारे याद हैं एंड जो एलिमेंट्स होते हैं 118 तो उनको भी मुझे याद है। लाइक मैंने देखो मैं तारों को कैसे आती है ऐसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सिल्वर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट। इतने याद हो गए हैं, लाइक मेरे क्रम में याद किए हैं। तो मैंने मेरा टारगेट था 118 पूरे कर लेंगे साल तक, बट नहीं हो पाए बिकॉज बहुत डिफिकल्ट लग रहा था। तो अभी जस्ट लाइक मेरा बायो का प्रिपरेशन चालू है, मैं दिखा देता हूँ मेरी क्या हालत हुई है टेस्ट की। देख लीजिएगा एक मिनट, ये देखिए ये मैं यहाँ पर टैबलेट रखा है। 8:25 हो गए हैं एंड देखिए डेट 3 मार्च एंड 11:30 पर पेपर स्टार्ट होगा। मैं बता नहीं सकता मेरी बैग की हालत आजकल क्या हुआ है गाइस। देखो यहाँ पर बैग रखा है, देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये बैग रखा है मेरा, ये केमिस्ट्री की कॉपी रखी है, ये साइंस की बुक रखी है एंड ये फिज़िक्स की रखी है कॉपी, ये रफ रखी है एंड ये पाउच रखा है जो एग्ज़ाम में ले जाना है, ट्रांसपेरेंट पाउच। वैसे ट्रांसपेरेंट अलाउड तो है, मतलब बोर्ड्स की होता है ट्रांसपेरेंट, बस मैं ले जा रहा हूँ उसमें भी। एंड ये हैंकी रखी थी एंड ये मैं कल स्नैक लाया था बट मैंने खाया नहीं गाइस, टेंगी टोमेटो वाला। एंड यहाँ पर रखा है मेरा टैबलेट, 8:26 हो गया है। एंड यहाँ पर अभी गाइस मैंने चाय पी थी थोड़ी, वो भी मुझसे पिब नहीं रही है डर के मारे। एंड भाई पता नहीं इतना डर लग रहा है। देखिए ये मैं याद कर रहा हूँ प्रोटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म, अभी देखते हैं कितना चैप्टर रह गया ये। अभी तो बहुत सारा राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेल डिवीज़न, इतना है। फिर उसके बाद टिश्यूज़ पढ़ते हैं। टिश्यूज़ का मेरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है बट मेन पढ़ लेंगे। सो यही कुछ चल रही है प्रिपरेशन। पेपर के बारे में भी बात कर लेते हैं एंड फिर मैं करूँगा रिवीजन। तो ये है मेरा मैथ का पेपर, आप दो देख सकते हो, वार्षिक परीक्षा कक्षा 9 गणित का पेपर। तो यहाँ पर जो MCQ आए थे वो मैंने मोस्ट ऑफ द सही किए हैं। लाइक मेरे 18 लगभग शायद MCQ सही गए हैं, 2-3 ही गलत गए होंगे मुश्किल से। सो या एंड जो मैंने देखो गाइस मुझे नहीं आता था, तो मैंने रैंडमली उन पर वो टिक किया था एंड गेस व्हाट दे सही गए, मतलब बहुत हद तक सही गए काफ़ी सारे। लाइक मुझे फार्मूलाज नहीं आए थे, पूछा गए थे। क्लास 9th का मैथ का पेपर एंड यहाँ मेरा रोल नंबर है 42। सो या ये MCQs थे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पूरे सही गए हैं। 9 10 11 12 13 14 तो गए सही, 15 भी गया, 16 भी गया एंड इनका मुझे नहीं पता है, तो मतलब 4 में डाउट है। एंड जहाँ तक इनमें भी सही गए होंगे, मतलब हो सकता है 2-3 ही गलत हों। एंड ये जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ये 6 नंबर, मतलब 2 into 6 12 मार्क्स के होते हैं। तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हम लोगों को 6 हैं, तो 6 अटैम्प्ट करने होते हैं, मैंने सारे अटैम्प्ट किए हैं। एंड ये जो क्वेश्चंस होते हैं लाइक ये होते हैं 4 मार्क्स के, तो इनमें 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, बट मैंने 5 की जगह 4 ही के दिए हैं। लाइक मुझे 2 नहीं आ रहे थे, बहुत डिफिकल्ट थे इन सब को, यहाँ तक मैंने सारा सॉल्व किया है। बट ये 6 मार्क के क्वेश्चन थे, तो मुझे इनमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। एंड गैस वॉट मेरे पूरे 18 मार्क्स चले गए, तो मुझे उसका भी बहुत दुख है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। देखो आज क्या होता है कैसे होता है, लाइक मैं क्या ही बताऊँ। मेरे भी क्लासमेट से बात हुई है तो लाइक सबको डर लग रहा है बहुत ज़्यादा साइंस के लिए। एंड लाइक मुझसे कुछ खाया भी नहीं जा रहा है,
भगवान जाने आज कैसा जाएगा मेरा पेपर। बहुत डर लग रहा है भाई, मेरा पेट दर्द हो रहा है यार। देखते हैं कैसा जाएगा पेपर, मिलते हैं तो फिर बीच बीच में। सो गाइस कल मेरा संस्कृत का एग्ज़ाम 9th का फाइनल एग्ज़ाम एंड कल है 8th मार्च 2025 एंड हेयर आर रसमलाई रसमलाई रसमलाई। एक तरफ है रसमलाई, एक तरफ है चुरिया आई, किसको खाऊं किसको छोड़ूं, हा हा। सो यहाँ पर हम लोगों की रसमलाई। सो अभी जस्ट आई एम गोइंग टू ईट दिस। आई लव रसमलाई गाइस, आई लव इट, आई जस्ट कांट वेट इट, इसलिए मैं इतना स्नैप्स वगैरह ले रहा हूँ। 8 मार्च 2025 एंड आज है मेरा संस्कृत का एग्ज़ाम। उसके लिए मैं इतना अच्छे से भी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ एंड लाइक मैंने ग्रामर वगैरह कल मैंने की थी शाम को एंड जो गद्य होता है वो भी किया था एंड अभी नीचे जाके मैं पद्य करूँगा, नाटक कॉमेडी के क्वेश्चंस करूँगा। जिनको नहीं पता है, आई एम फ्रॉम यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम, सो या दैट्स इट। उसका सिलेबस है, आप लोगों को शायद समझ ना आए एंड सीबीएसई की अलग संस्कृत होती है एंड सीबीएसई की आई थिंक 2 बुक होती हैं, मणिका शायद ऐसे कुछ नाम की होती हैं। सो वॉट एवर, तो मैं कह रहा था या आई हैड डिलीटेड माई इंस्टाग्राम अकाउंट सिंस 2-3 days आई गेस एंड मैं उसको वापस से एक्टिवेट करूँगा ऑन 10th मार्च जब मैं अपना SST का पेपर दे के आऊँगा, बिकॉज इट इज़ रियली बीइंग अ डिस्ट्रैक्शन फॉर मी एंड या आई एम वेरी हैप्पी दैट आई डिड दैट। एंड मैं लाइक मतलब पहले का जो दिन था, पहला दूसरा दिन, मतलब इसमें बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था कि कैसे लाइक क्या होगा मतलब, बट फिर भी लाइक टाइम चला जा रहा है बहुत ही ज़्यादा क्विकली एंड या लाइक मुझे अपनी 10th भी स्टार्ट करनी है बहुत ही जल्दी एंड टाइम फ्लाइंग लाइक वेरी क्विक एंड सो या दैट्स इट व्हाट इट इज़। सो या प्लीज़ बी इन दिस स्टडी व्लॉग एंड गाइज मेरे 4 एग्जाम हो गए हैं, उनकी बात भी कर लेते हैं। तो फर्स्ट डे हम लोगों को था हिंदी का एग्जाम, बट वो कैंसिल हो गया था एंड जो 28 को था मैथ्स एग्जाम। तो मैथ्स एग्जाम के लिए भाई लाइक मैंने पूरा अच्छे से रिवीजन नहीं किया था, बट फिर भी लाइक जो हाफ ईयरली में आए थे उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से देखा था एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वही आए थे, तो आई एम वेरी ग्लैड। सो मेरे जो फर्स्टली जो MCQ थे 17, 18, 16 अप्रॉक्स में, तो वो बिल्कुल सही गए थे। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एंड लाइक एक क्वेश्चन था उसको मैंने गलत कर लिया था, तो उसमें एक डाउट भी था एंड देखिए 2-3-4 ऐसे MCQ जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे एंड या एंड जो लाइक वो होते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो 6 आते हैं यूपी बोर्ड में, तो वो मैंने सारे अटैम्प्ट कर लिए थे, तो 12 मार्क्स आर डन एंड 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होते हैं, तो उनको मैंने 4 अटैम्प्ट किए थे, एक नहीं आया एंड 4 पंचे 20, तो या 20 मार्क्स यहाँ से हो गए एंड 6 मार्क के जो लॉन्ग वेटेज होता है 6 मार्क के 3 क्वेश्चन होते हैं, 18 मार्क्स नहीं हाँ 18 मार्क्स हो गए, तो उनको मैंने तीनों को छोड़ दिया एंड गेस व्हाट, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। लाइक सर ने एक ही चैप्टर से 3 क्वेश्चंस दे दिए थे एंड विच इज रॉन्ग एंड ऐसा नहीं होना चाहिए, बट फिर भी दे दिए तो दे दिए एंड वो लाइक बहुत ही कठिन थे। मैं वहाँ से मेरा सिलेबस भी नहीं कंप्लीट था, सो या दैट्स इट। सरफेस एरिया से दिए थे बाय द वे एंड या फिर अगले दिन एग्जाम था मेरा साइंस का। साइंस के लिए भाई इतना डर लग रहा था ना अंदर से, लाइक पता नहीं मुझे क्यों साइंस के लिए इतना डर लग रहा था उस दिन, लाइक एंजाइटी वगैरह हो रही थी, मैं जानता मैं कैसे एग्जाम देने गया हूँ, लाइक मुझे ऐसा लग रहा था मैं वॉमिट कर दूंगा ये वो, मतलब बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग्स भी आ रही थी, लाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था साइंस के लिए स्पेशली एंड या इतना बुरा भी नहीं गया साइंस का एग्जाम। MCQ आर प्रेटी गुड एंड या थोड़े में डाउट है, 2-3 में वो हमेशा रहता है मुझे डाउट एंड बायोलॉजी सेक्शन वाज प्रेटी इजी, बस बायोलॉजी में एक क्वेश्चन नहीं आया, बट वो फिर भी मैं अटेम्प्ट करके आया हूँ एंड वो सही है, बट उसके बारे में मैंने लॉन्ग में नहीं लिखा है, एक्सप्लेन नहीं किया उसको अच्छे से। एंड फिजिक्स में मैंने मेरा क्वेश्चन गलत है, 6 मार्क का एक न्यूमेरिकल छोड़ा है एंड केमिस्ट्री में भी एक क्वेश्चन गलत है आई गेस, तो इतना ही था। एंड उसके बाद आता है इंग्लिश का एग्जाम। इंग्लिश का एग्जाम के लाइक आई वाज वेरी हैप्पी ऑन दैट डे एंड मैं गॉड से कह के गया था या प्लीज़ आपका एग्जाम बहुत अच्छा दिला देना एंड या उन्होंने सुन भी लिया, इतना अच्छा एग्जाम आया था। लाइक इंग्लिश का था, मैं इंग्लिश के आपको मार्क्स भी बता देता हूँ बिकॉज मुझे बता दिए गए हैं। तो इंग्लिश में जो MCQ थे मेरे वो 16 सही गए हैं एंड 4 डिडक्ट हो गए हैं एंड वो जो होते हैं 9 एंड बाकी मेरी बहुत लाइक सिली मिस्टेक्स पे कटे हैं मार्क्स, लाइक जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस को चेंज करना था तो मैंने इंटेरोगेटिव
मार्क नहीं लगाया था, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया था। एंड या दैट्स इट। एंड आई गॉट 60 आउट ऑफ 70, मतलब 90 आउट ऑफ 100 मार्क्स। एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज मेरे हाफ ईयरली में 82 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 100, एंड इस बार 98 मार्क्स का जंप। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी लाइक ग्लैड टू गेट दिस मार्क। एंड या दैट्स इट। बट अभी और भी इंप्रूवमेंट करना, आई वांट टू टेक इट फ्रॉम 95 अबव। सो या दैट्स इट। उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, स्पेशली ग्रामर पोर्शन के, बिकॉज लिटरेचर मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस। मैं लिटरेचर क्वेश्चंस कैसे मैं कैसा कर देता हूँ, इसमें बहुत ही ईजी होते हैं करने, इसमें बस थोड़ी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। सॉरी, टिप्स एंड ट्रिक्स से मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, तो उसके बाद था मेरा हिंदी एग्जाम, जो कि था कल, आई गेस। हाँ, कल ही था। सो हिंदी एग्जाम भी देखो, मैं हिंदी में बहुत कॉन्फिडेंट था, बट इट वॉज टोटली रॉन्ग बिकॉज संडे लाइक वैसे MCQ दिए थे, लाइक आई कैंट एक्सपेक्ट दैट, मतलब जो लिखवाया भी नहीं है वो भी नहीं दिया, कभी उसके बारे में पूरे साल में बताया भी नहीं है, वो भी MCQ आए थे। बट फिर भी मैंने बुक से पढ़ा था, तो मोस्ट ऑफ द सही गए हैं, बट अप्रॉक्स में 5-6 MCQ ऑब्वियसली गलत गए हैं। एंड बाकी जो होते हैं सब्जेक्टिव वाले वो मैंने सारे अटैम्प्ट किए हैं। तो देखते हैं कैसे मिलते हैं मार्क्स हिंदी में। एंड आज है संस्कृत का एग्जाम। संस्कृत लाइक समथिंग हॉरेबल, बट फिर भी करते हैं। लाइक संस्कृत में एक टॉपिक है कि लाइक श्लोक आता है, उनको हम लोगों को संस्कृत का में अर्थ उसका कन्वर्ट करना होता है। वो 4 मार्क्स का आता है, वो मैं कभी भी नहीं कर पाता हूँ। लाइक मुझे समझ में आता है संस्कृत में, हिंदी में कर भी लूँगा, बट संस्कृत इज लाइक, बट आई एम ट्राइंग इट। सो या 10th में थोड़ी छोड़ेंगे, 10th में तो एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके आएंगे। सो दैट्स इट। अब चलो चलते हैं नीचे, रिवीजन करते हैं। एंड मेरा जो एग्जाम का टाइम है वो है 11:30 से 2 PM। सो या लेट्स गो। तो आज था 9 मार्च एंड ये हॉलीडे मिला था बिकॉज अरे आज तो संडे था भाई लोग। मैं हॉलीडे कह रहा हूँ, वैसे हाँ हम लोगों को गैप्स मिले हैं, काफ़ी ज़्यादा मिले हैं हर एक एग्ज़ाम में। तो कल है सोशल का एग्ज़ाम 10th को, एंड मेरे सारे एग्ज़ाम खत्म हो जाएंगे, पूरी 9th क्लास लाइक ओवर होने वाली है बहुत ही जल्द, एंड नेक्स्ट 24 आवर्स आई गेस। एंड या तो हम लोग सोच रहे हैं कल होली भी खेलेंगे, स्कूल में खेली जाएगी, बच्चे मतलब सारे क्लासमेट्स मेरे खेलेंगे, बट लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। एंड मैंने 9th मार्च को मेरा बहुत ही मतलब मैंने कहीं देखा था YT शॉर्ट्स में, कहीं देखा मोटिवेशनल वाला पोस्ट कार्ड, तो मेरा ही मन हुआ कि आई रियलाइज हो कि मैंने बहुत दिन से मतलब कुछ पोस्ट कार्ड एंड या वैसे कुछ क्राफ्ट वगैरह कुछ किया नहीं है, तो आई थॉट वाई नॉट, तो कुछ बनाते हैं मोटिवेशनल। तो या आई मेड दिस, एंड आप शॉर्ट्स भी देख सकते हो। लाइक मैं जब कुछ बनाता हूँ ना, मैं शॉर्ट्स अपलोड कर देता हूँ, स्टेटस लगा देता हूँ, इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देता हूँ, सबको पता होना चाहिए दैट आई मेड दिस। एंड या लाइक इट वॉज रियली नॉट दैट मच बैड, या मतलब मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, बट फिर आई ट्राइड, एंड या इतना बुरा दिन मुझे नहीं लगा है। मतलब मैंने दिखाया तो सबको, बट दे रेटेड 4 आउट ऑफ 5। आप लोग भी कमेंट्स में बता दे प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सो या दैट्स इट। March 2025, Monday, social science, last exam of 9th grade. Love, love, love. Okay, so this exam gonna be my last exam of 9th grade, and yeah, last day of the 9th grade. So yeah, now no will be 9th study vlogs, and this the postcard I made today. Believe in yourself, you will do it for sure, be determined. So yeah, that's it. So कल है 10th March 2025 and last exam of social science. तो like मतलब ऐसा थोड़ा मतलब वो भी लग रहा है यार 9th इतनी जल्दी चली गई, पता भी नहीं चला। एंड so yeah, next year is class 10th and this is a board, this will be a board year, and yeah, like I am quite excited, nervous, and a little bit scared for boards. And but yeah, I know that like boards are not that much difficult and we should not be pressurized, but yeah, सबके साथ होता है, हर एक स्टूडेंट फेस करता है। so yeah that's it। एंड कल हम लोग लास्ट एग्जाम देखे आएंगे, फिर उसके बाद में हर एग्जाम के ऊपर बात करूंगा। एंड रिजल्ट का वीडियो तो बाद में आएगा, बट इंग्लिश का रिजल्ट बता दिया गया मुझे, मेरे टीचर ने बताया मुझे, सो आई विल टेल यू इन दिस video, so make sure to watch this video till the end. Thank you so much. So guys, the class 9th is over now, no more class 9th vlogs, and yeah, so आज था मेरा लास्ट एग्ज़ाम जो कि फाइनली सक्सेसफुली हो गया है। एंड अब सीधे मिलते हैं रिजल्ट में क्लास 9th के। सो या 17 मार्च से मेरा 10th का सेशन स्टार्ट होने वाला है, एंड दैट्स इट। हैप्पी एंडिंग क्लास 9th। एंड आज होली भी खेली गई थी स्कूल में, बाय द वे हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। एंड यप, क्लास 9th ends here. Hi.
तो गाइस कल 9 मार्च को आईसीसी मैच था, सो उसमें इंडिया ऑफ कोर्स जीत गई, आप लोगों को तो पता ही होगा। एंड सो मैं कल इतना ज़्यादा खुश था ना, मैं बता नहीं सकता हूँ। और शाम को एंड आज था मेरा सोशल का एग्ज़ाम, तो मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, काफ़ी अच्छा गया है। लाइक आई अटैम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, मैप एंड एमसीक्यू में ही डाउट रहता है मुझे हमेशा, एंड उसको मैं इम्प्रूव कर ही लूँगा। एंड या क्लास 9 एंड हेयर एंड दिस इज़ द एंड ऑफ अ बिगिनिंग एंड अ बिगिनिंग ऑफ एन एंड। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब कर देना एंड हाँ हैप्पी होली, बाय।